बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो सामईन, सरकार अब्बास फरमाते हैं, आए मेरे कासम, आज ज़रा फर्जंदे साहिबे जुल्फ़िकार के जोहर दिखा और खूब चाबक दस्ती से काम ले और अपनी तलवार को इन लांतियों के लहू से खूब सैराब फरमा। अब सुने, सरकारे कासम उतरे मैदान में, अपने सामने खड़े दुश्मने पलीद को जुल्फों से पकड़कर हवा में लहराया। दुश्मन का नापाक वजूद शहजादे के नेज़े से टकराया। चिंगारियाँ उठी जो उन शामियों हरामियों की आंखों में झपकी। अब जो उन लांतियों ने ऊपर की तरफ देखा तो उस दुश्मन के हवा में लहराते हुए दुश्मन की जुल्फों में शहजादा कासम का चमकता हुआ यदुल्ला वाला हाथ नजर आया। इधर सरकारे कासम ने सरकारे अब्बास की तरफ देखकर फरमाया, चचा अब्बास, क्या यही लांती कहता था कि अगर इस वक्त अमीर कायनात बादशाह होते तो मैं उनके साथ लड़ता? सामईन, कहा गया है कि 2 दफ़ा लश्कर ताजुब में आया। एक दफ़ा उस वक़्त जब फातह हैबर ने अंगुश्ते मुबारक से बाबे हैबर को उखाड़ा और ऊपर अर्श तक पहुँचाया, जो आज तक फिर वापस ना आया। एक इस वक़्त यहाँ जब इस 13 साला हाशमी नौजवान ने दुश्मने पलीद को जुल्फों से पकड़कर हवा में लहराया। कहा जाता है कि अगर ये मलऊन नजस ना होता तो ये भी ऊपर पहुंचा दिया जाता और फिर कभी वापस ना आता। फिर शहजादा कासम ने एक बार इधर से किया, दूसरा बार उधर से किया और उससे 4 टुकड़ों में तकसीम करके रख दिया। फिर फरमाया, चचा अब्बास देखे ना, एक था 4 हो गया। अला लानतुल्लाह अलैहि मिन गाज़ल यौमा इला यौमिद्दीन। तो सामईने गिरामी, यही वो कम सिन यतीम शहजादा कासम थे कि जब मैदान में उतरे तो 3 रोज़ के भूखे प्यासे होने के बावजूद इस शहजादे ने 70,000 लानती फिंदार किया। और ये फ़कत आपने अपने उस्ताद मोहतरम सरकारे गाज़ीउल अब्बास अलमदार के हुक्म पर आपको खुश करने के लिए किया, क्योंकि सरकारे अब्बास ही ने आपको ज़ीन पर सवार फरमाया। तो एक बात कही, फरमाया, अय्युहल कासिम, जी चचा जान, बेटा आप देख रहे हैं ना कि मेरे आका और सरदार मुझे इज़्ने जहाद नहीं दे रहे। जी चचा, तो बेटा आपको तो मिल गया है, इसलिए आप जैसे ही मैदान में कदम रखें, आप खूब जी भर भर कर तलवार चलाएं और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन लांतियों को जहन्नम वासल फरमाएं। और सामईन, यही वो बिने ज़हरा हैं जिन्होंने अपने मद्दे मुकाबल आए हुए कातले सरकारे अमीर मुस्लिम को फिन्नार किया। इस शहजादा यतीम के सामने जब मलऊन कातले अमीर मुस्लिम मुकाबले पर आया तो आपने उस लानती को फिन्नार किया और उसे पुकार कर फरमाया, और लानती, तू मेरे चचा अमीर मुस्लिम का कातिल है। तूने उस मुसाफिर परदेसी और मजलूम को कत्ल किया जो मेरे चचा हुसैन इब्ने अली का फ़कत पैगाम पहुँचाने सरज़मीन कूफा आई। सुभान अल्लाह। सामईने गिरामी, जितनी रब्बे बरहक ने इस ख़ानदान की एक एक इकाई को, एक एक हस्ती को इज़्ज़त अता की, फजीलत अता की, मर्तबत
अता की, अज़मत अता की, तहारत अता की। इस उम्मत खबीसा ने फिर उतनी ही मुसीबत, उतनी ही अजियत, उतनी ही तकलीफ। जब ये यतीम शहजादे 13 बरस के सिन को पहुँचे, क्योंकि ये अपनी बेवा माँ की कमाई थे, 4 बरस के थे कि उम्मत ने मजलूम बाप को ज़हरे खलाकल से शहीद करवा दिया। बेवा माँ ने पाला, और बेवा माँ जितनी मुश्किल से औलाद पालती है वो दुनिया वालों को पता है। अब चूँकि ये शहजादे 13 बरस के हो चुके थे, अब मेरी मखदूमा की हसरत थी कि मैं इसके सर पर सेहरा सजाऊं, मैं इसकी खुशियाँ देखूं, मैं अपने अरमान पूरे करूं। ये मेरी 13 बरस की मिन्नत है। अज़ादारों, कहा जाता है कि जब सफ़र करबला शुरू हुआ तो जिस तरह मेरी मखदूमा ज़ैनब आलिया अपने शहज़ादे औन को अपने मखमल में आगे बिठा कर लाई थी, इसी तरह मदीना से लेके करबला तक पूरे सफ़र में ये खातून उम्मे फरवा भी अपने यतीम अमीर कासम को आगे बिठाकर महमल में अपनी सवारी पर आगे बिठाकर करबला तक लाई। अज़ादारों, ये खातून उम्मे फरवा वो खातून है ये जो इस कदर बापर्दा और इस कदर बाखिया थी कि जब से बहू बनकर हवेली ये बतूलुल उज़रा में तशरीफ़ लाई, पूरी ज़िंदगी में आप फ़कत 2 दफ़ा बादशाह हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से मुखातब हुए। एक दफ़ा उस वक़्त जब हसन मुश्तबा का जनाजा दोबारा रंगीन होकर घर आया, तो ये बीबी मेरे मौला से फरमाती हैं, या आही, ए मेरे भाई हुसैन, ज़रा इन उम्मतियों से ये तो पूछ देना था कि मेरे इस शहीद हो जाने वाले वारिस को फिर दोबारा शहीद क्यों किया, इनका क्या कसूर था। आवाज़ हुसैन आई, बाबी अम्मा, इनका फ़कत एक ही कसूर था, इनके बाबा जान का नाम अली मुर्तज़ा था जो अलमदार मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। इनकी अम्मा जान का नाम खातून फ़ातिमा ज़हरा था जो मलकाए खुद हैं। अज़ादारों, शब आशूर यही खातून उम्मे फरवा अपने खैमे में क़याम पजीर थी, और ये यतीम शहज़ादे साथ मुसल्लह इबादत पर आराम फरमा रहे थे। ये क्या देखते हैं कि अम्मा जान चराग जलाती हैं, वो शहज़ादे के चेहरे अतहर के पास लाती हैं, गौर से ज़ियारत करती हैं और फिर रोती हैं। जब 2-3 दफ़ा ये दोहराया तो शहज़ादा तड़प कर उठा और फरमाया, अम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं। फरमाया, है मेरे बेटे, सुबह यहाँ होनी है जंग, तेरे चचा बादशाह हुसैन इब्ने अली हुज्जते ज़मा इमामुल वक्त भी हैं और मेरे बेटे मज़लूम भी हैं। मैं चाहती हूँ करबला में हमारा हिस्सा भी हो। शहज़ादा कासिम की आवाज़ आई, अच्छा तो अम्मा जान, अगर मेरे मैदान में जाने से खैदर करार की बहू के आंसू रुकते हों तो मैं हाज़िर। जब बेटा तैयार हो गया तो अब माँ की वसीयतें सुने। बतूलुल उज़रा की बहू फरमाती हैं, देख है मेरे कासिम, अब जहाद के लिए तो तू तैयार है,
मेरी ये चंद एक वसीयतें याद रखना बेटा। मेरी पहली वसीयत ये है कि जब तू लड़ते लड़ते घोड़े से उतरना तो बेटा पानी के करीब नहीं, पानी से दूर उतरना, क्योंकि तेरे चचा के दुश्मन है कमीने। कोई कल कला को ये ना कहे कि हसन का यतीम पानी ही पर तो उतर गया। मेरे बेटे दूसरा ये कि जब तू जहाद के लिए निकल जाए ना तो फिर दोबारा मेरे बेटा मैं तुझे जिंदा ना देखूं, फिर मैं तेरा जनाजा देखूं। माँ की वसीयतें सुनकर यतीम शहजादा खामे से बाहर आए और चल फिर कर कोई सिफारिश तलाश करने लगे जो उन्हें चचा जान से इज़्ने जहाद दिलवा दे।